जो नाले होते हैं उनमें इतनी बदबू क्यों आती है और वो काले कलर के क्यों हो जाते हैं? या जो कुछ जलीय क्षेत्र होते हैं उनमें बदबू आती रहती है और वहाँ जीवन का विकास नहीं हो पाता। ये सब क्यों होता है? बल्कि वहाँ तो उल्टा नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता भी होती है, मतलब वहाँ पर पोषक तत्वों की अधिकता भी होती है। उसके पश्चात भी वो क्षेत्र मृत क्षेत्र क्यों बन जाते हैं या जैविक रेगिस्तान क्यों बन जाते हैं? तो इसको अपन समझते हैं सुपोषण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट का हमेशा टॉपिक बना रहता है ये। पीटी मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो बात करते हैं सुपोषण। सुपोषण होता क्या है? देखो, जलीय पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र। इसमें जब पोषक पदार्थों की अधिकता हो जाती है, पोषक पदार्थ होने चाहिए लेकिन जब अधिकता हो जाती है, और किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदेह होती है, पोषक पदार्थों की अधिकता। देखो, पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। तो जल में जो अधिक मात्रा में जो पोषक पदार्थों की अधिकता होती है वो कौन से होते हैं? नाइट्रोजन या फास्फोरस, या दोनों मौजूद होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा? पोषक पदार्थों की अधिकता तो हो गई, ठीक है, तो इसका नुकसान क्या है? देखो, जैसे ही पोषक पदार्थों की अधिकता हुई, शैवाल की वृद्धि होगी, शैवाल वृद्धि होगी। मैंने अपने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था, जो बात कर रहे थे कि जो संकेतक प्रजातियाँ होती हैं, जो जैव संकेतक वगैरह होते हैं, वो कौन सी प्रजातियाँ होती हैं। उन्होंने बताया था कि शैवाल वृद्धि से यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि हो रही है जल में, तो वहाँ पर शैवाल वृद्धि हो जाती है। याद होगा आपको? तो शैवाल वृद्धि हो गई। शैवाल वृद्धि क्या परिणाम होगा? देखो, ये जल है, जल में शैवाल आ गया, तो क्या प्रकाश संश्लेषण अंदर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। प्रकाश संश्लेषण अंदर तक नहीं जा पाएगा तो जो अंदर के जीव थे वो भोजन नहीं बना पाएंगे। जल में ऑक्सीजन जा पाएगा? नहीं। ऊपर तो शैवाल की पूरी परत छट गई है, तो जल में ऑक्सीजन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही शैवाल की वृद्धि हो गई तो क्या कमी होगी? जो जलीय पारितंत्र है उसमें प्रकाश संश्लेषण की कमी हो गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई। यदि जलीय पारितंत्र में ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी जल के अंदर जो जीव मौजूद थे, जीवों को जीवन यापन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, इनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, इनको ऑक्सीजन कम मिला तो ये मृत हो जाएंगे। इनको प्रकाश संश्लेषण कम मिला तो ये मरने लग जाएंगे, क्योंकि इनको भोजन नहीं बना पाएंगे। और जब ये मरने लग जाएंगे, यदि कोई जीव मर गया तो उसको अपघटन होता है उसका। और आपको पता होगा कि अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहले से ही ऑक्सीजन अपने पास कम था। देखो, ऑक्सीजन पहले से कम था, ऑक्सीजन की अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की और अधिकता चाहिएगी। जैसे ही और अधिक ऑक्सीजन चाहेगा तो फिर ऑक्सीजन और कम हो गया। मान लो 100 ऑक्सीजन था, 100 ऑक्सीजन में मर गया, तो उसकी वजह से इसको 10 ऑक्सीजन और चाहिएगा। ऑक्सीजन कितना बचा? 90। अतिरिक्त ऑक्सीजन तो आ नहीं रहा, क्योंकि ऊपर तो शैवाल की परत छट गई है। तो ऑक्सीजन की और कमी हुई तो और अधिक जीव मरेंगे, और अधिक जीव मरेंगे तो अपघटन होगा, उनका अपघटन होगा तो और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। देख रहे हो कितना गंदा दुष्चक्र बन रहा है। और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और अधिक मरेंगे, और ये चक्कर चलता रहेगा। अंत में क्या होगा? जीव की सभी नष्ट हो जाएंगे। उनको अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहेगा, जीव मृत पड़े रहेंगे। इसलिए वहाँ पर बदबू आने लग जाती है। इस कारण वहाँ पर बदबू आने लग जाती है और वो क्षेत्र जीवन यापन करने के लिए संभव नहीं रहता। इसलिए उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? मृत क्षेत्र या जैविक रेगिस्तान, यानी जो जीवों का रेगिस्तान बना हुआ है, बंजर रेगिस्तान बन गया, रेगिस्तान। ये जीवों की जो मृत्यु हो रही है किसके कारण हुई है? ये सांस्कृतिक, इनको सांस्कृतिक मृत्यु मानव द्वारा बोलते हैं, यानी सांस्कृतिक मृत्यु। मतलब जो प्राकृतिक नहीं है, सांस्कृतिक है। किसके द्वारा? मानव द्वारा, मानव द्वारा। अच्छा, जो इनका मेन जड़ क्या था? किस कारण ये सब इतने जीवों के नुकसान हुआ रहा है, इतने जिन जीव मरे थे वो किस कारण से हुआ था? नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण ये सब हुआ। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जल में आ कहाँ से रही हैं? तो जब इनका कारण देखते हैं तो बात करते हैं कारण की। कारण कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इनका स्रोत क्या है? देखो, कृषि से अफवाह होता है। अपन कृषि में यूरिया वगैरह डालते हैं, फास्फोरस वगैरह डालते हैं,
तो जो वो बह के आस पास के जो जलाशय होते हैं उनमें चला जाता है। इन कारण वहाँ पर पोषकता की अधिकता हो जाएगी। पोषकता की अधिकता हो जाएगी तो ये शैवाल वृद्धि और सुपोषण वाली स्थिति बन जाएगी। सुपोषण वाली स्थिति बनी तो ये दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। तो कृषि अफवाह के द्वारा पहला रीजन। दूसरा, जो अपन अपशिष्ट जल होता है ना, जो गंदा जल होता है शहरों में, जो सीवेज जल होता है, अपशिष्ट जल निर्वाह, उनको जब जलाशयों में छोड़ देते हैं ना, तो उनमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस रहते हैं और अधिक और भी दूसरे पोषक तत्व होते हैं। तो वो जाके सुपोषण वाली स्थिति का निर्माण करेंगे। तो इन मुख्य ये दो कारण हैं, एक तो कृषि अफवाह और दूसरा अपशिष्ट जल का निर्वाह। इनका समाधान क्या है? चलो ये हो गया, तो इनका समाधान क्या कर सकते हैं ताकि सुपोषण वाली स्थिति न बने? तो कृषि के क्षेत्र में जब इसका समाधान देखें तो जैविक कृषि कर सकते हैं, जिसमें अपन यूरिया वगैरह की इनकी इस्तेमाल बहुत कम करें, नगण्य करें, ख़त्म कर दें। या फिर यूरिया का इस्तेमाल करना है तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, या फिर जो आजकल नीम कोटेड यूरिया आने लग गया, इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सुपोषण की स्थिति का निर्माण ना हो। यदि वो बहकर जलाशय में जाए ना, और जाए तो बहुत कम मात्रा में उसका निष्कर्षण हो। अपशिष्ट जल के लिए क्या कर सकते हैं अपन? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इनको लगा सकते हैं ताकि जो अपशिष्ट जल होता है उसकी सफाई करके फिर उसको आगे निर्वाह किया जाए, उसके बाद उसको जलाशयों में छोड़ा जाए। इससे क्या होगा कि जो जलाशय हैं वहाँ पर सुपोषण की स्थिति नहीं बनेगी। तो चलो आपने कारण भी देख लिए, होता क्या है वो भी देख लिया। अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या क्या होता है। प्रभाव क्या क्या होगा सुपोषण के प्रभाव? देखो, एक पहला प्रभाव तो मृत क्षेत्र बन जाता है। मृत क्षेत्र या उसको जैविक रेगिस्तान बोलते हैं। जैविक रेगिस्तान बन जाता है मृत क्षेत्र। आपको पता है अभी बात की थी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। सारा मेन मामला ही तो क्या था कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। एक बीमारी भी होती है ना हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? हाइपोक्सिया, यानी डेड जोन बन जाता है इसके कारण। प्रभाव दूसरा क्या हुआ? पहला मृत क्षेत्र का निर्माण होता है, हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर। हानिकारक जो शैवाल, ऊपर जो शैवाल आ रहे थे अधिकता के कारण, पोषण पदार्थों की अधिकता के कारण जो शैवालों का निर्माण होता, तो हानिकारक शैवाल का प्रस्फुटन होता है। आपने तीनों कारण देख लिए। इसके प्रभाव देखो कितने खतरनाक है। मृत क्षेत्र बन गया, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो गई और हानिकारक शैवाल का प्रस्फुटन हो गया। कुछ एग्जाम्पल देखें कि क्या ऐसा कुछ क्षेत्र भी बने हुए हैं क्या आज तक? हाँ, यदि अपन विश्व के स्तर पर देखें, यानी कि मृत क्षेत्र देखें, तो मेक्सिको खाड़ी का नाम सुना होगा आपने, अभी ट्रम्प चर्चा की वजह से न्यूज़ में थी। मेक्सिको की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये मृत क्षेत्र हो गए हैं। यहाँ पर अब जीवन नहीं है क्योंकि अत्यधिक सुपोषण की स्थिति बनने के कारण ये क्षेत्र मृत क्षेत्र हो गए हैं। अच्छा, भारत में कौन से क्षेत्र हैं ऐसे कोई बड़े बड़े जो क्षेत्र जिनका नाम हो ताकि जो चर्चा में रहते हो? देखो, आपने पेरियार नदी का नाम सुना होगा, जो दक्षिण की पेरियार नदी है, कितनी इंपॉर्टेंट नदी है। उसमें सुपोषण की स्थिति बन गई है और वो काली पड़ने लग गई है। उसको मृत नदी भी बोलते हैं। ये शायद पर्सन था, कहाँ था, इट किसी टेस्ट में था या PYQ में था, लेकिन ये लास्ट ईयर मैंने पर्सन किया था। पेरियार नदी, और दूसरा एक बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो बेलांदूर झील है। बेंगलुरु के पास में बेलांदूर झील, उसमें जाता था। उसके कारण वो क्षेत्र भी मृत क्षेत्र हो गया। कहाँ पर? ये बेंगलुरु। तो ध्यान रखना, जो बेलांदूर झील है वो मृत क्षेत्र हो गया। अच्छा, आपने लोकतक झील का नाम सुना है? लोकतक झील ये कहाँ पर है? इसका कमेंट करके बताना। यहाँ पर क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर वगैरह पाया जाता है। तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग जो फ्यूमडी पाई जाती है ना, वहाँ पर एक ट्रीटमेंट का निर्माण किया गया है। उन्हीं फ्लोटिंग फ्यूमडियों के ऊपर ही वो लगाया गया है, बायोफिल्टर सिस्टम लगाया है ताकि सुपोषण की स्थिति को कम किया जा सके और इसको ताज़ा रखा जा सके झील को। यहाँ पर क्या लगाया है? फ्लोटिंग
बायो फिल्टर सिस्टम। तो अपन ने क्या क्या देख लिया है, अपन ने सुपोषण होता क्या है उसको समझ लिया है, शैवाल वृद्धि कारण ये सब होता है। सुपोषण नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता के कारण शैवाल वृद्धि होती है, उसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन की शैवाल वृद्धि के कारण प्रकाश संश्लेषण अंदर की ओर नहीं जा पाता, जलीय क्षेत्र में ऑक्सीजन नहीं जा पाता, इसका कारण जीव की मृत्यु होती है और उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन और कम होती रहती है, इस कारण ये दुष्चक्र का निर्माण होता है। इसको मृत क्षेत्र बोलते हैं या जैविक रेगिस्तान बोलते हैं। सांस्कृतिक मृत्यु दर मानव द्वारा होती है, इस कारण इसको सांस्कृतिक मृत्यु दर मानव द्वारा बोलते हैं। कारण क्या क्या है, कृषि अफवाह का कारण है अपशिष्ट जल का निर्वाह। इसका उपाय क्या क्या है, जैविक कृषि कर सकते हैं, नैनो यूरिया या नीम कोटेड यूरिया का उपयोग कर सकते हैं कृषि अफवाह को कम करने के लिए। और जो अपशिष्ट जल का निर्वाह करते हैं उसके लिए वास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लागू कर सकते हैं। जो प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, सुपोषण के कारण मृत क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी जो जैविक रेगिस्तान अभी बताया था। हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होती है, हानिकारक शैवाल का प्रस्फुटन होता है। यदि विश्व के स्तर पर कोई एग्जाम्पल देखें तो जो मेक्सिको खाड़ी है, ओमान खाड़ी है, ये मृत क्षेत्र हो गए हैं। और भारत में जो पेरियार नदी है दक्षिण की, वो भी काली पड़ गई है, यानी मृत नदी हो गई है। जो बेंगलुरु में जो वेस्ट वाटर झील में छोड़ा जाता था, बेलांदूर झील, वो भी मृत झील हो गई है। जो मेघालय की जो लोकतक झील है, वहाँ पर जो फ्लोटिंग बायोफिल्टर सिस्टम लागू किया गया है, ये एक आंसर राइटिंग में शानदार भूमिका निभाएगा। फ्लोटिंग वाटर सिस्टम, यानी इसके उपाय के रूप में जब अपन लिखेंगे कि क्या उसके उपाय किए जाते हैं तो उसके अंदर फ्लोटिंग बायोफिल्टर सिस्टम। अच्छा, इसका एक और उपाय किस प्रकार कर सकते हैं, जो जितने भी अपने मॉडल हैं इनको संरक्षण के लिए जो भी मॉडल अपनाए जा रहे हैं उनको एक जगह इंटीग्रेट कर देना चाहिए ताकि अच्छे से निगरानी रखी जा सके। इंटीग्रेटेड बफर मॉडल। तो ये अपना सुपोषण कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे पारितंत्र की, और उसमें अपन बायोम देखेंगे। बायोम क्या होता है, मतलब एक प्रकार की जो जलवायु होती है उस क्षेत्र को बायोम बोलते हैं। तो इनका वर्गीकरण देखेंगे। टुंड्रा बायोम क्या होता है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होता है, टेगा बायोम क्या होता है, बोरियल वन होते हैं वो क्या होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान क्या होते हैं, सवाना बायोम क्या होता है, मरुस्थलीय बायोम क्या होता है, ये सब अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।